रथ गहना है या है बेड़ी। शंभू जी हमरे होने ही वाले थे। न जाने उस महुआ ने ऐसा क्या जादू कर दिया कि शंभू जी उसको वापस ले। बूंदी, वो हमसे ट्रे गिर गया था तो हम अभी उठाई देते हैं। ऐसी गलती हमसे भी बहुत बार हुई है। समझ नहीं आ रहा है कि शंभू चुड़ैल को वापस काहे ले आया। अरे जिंदगी भर तो उन्नत उतराई औरतों को कोसता रहा, अब अचानक से उसको अपनी बीवी मान लिया। खैर जो भी हो, हमें इससे कहा, हमें तो इसी बात का खुश है कि इन दोनों के एक होने से कम हमारे बेटे राधे के चेहरे पे मुस्कान तो आई। बस वो खुश रहे और क्या चाहिए हमें। और रही बात महुआ की, वो खुद तो हम दोनों लोग मिलकर देख लेंगे। तो चिंता मत कर। अब समझ में आया खेल। राधे जी की खुशी के लिए ये सब नाटक हो रहा है ना। माजरा क्या है ये हमें पता लगाना ही पड़ेगा। महादेव, कल हमारी मदद करने के लिए धन्यवाद। अगर आप ना ही होते तो गुंडे लोगन तो हमें, पर आप तो है ना हमारे साथ हमेशा। जान हमने बचाई है और थैंक यू महादेव। पागल लड़की। महुआ फिर शुरू हो गई। देखिए महादेव, ये ना ऐसे ही चिल्लाते रहते हैं हमारे ऊपर। महुआ जल्दी से इधर आओ हमारे पास। हाँ? और हर महादेव, ये कैसी अश्लील बातें कर रहे हैं आप? अगर बूंदी जी ने महुआ का गद्दा अलग से लगा हुआ देख लिया तो दोस्त समझ जाएंगे कि हम पति पत्नी की तरह नहीं रह रहे। अरे महुआ बकवास बंद करो और ऊपर आओ, हमारे बिस्तर पे, हमारे पास आओ। देखिए आपके इरादे ना हमको ठीक नहीं लग रहे। ये सब तय नहीं हुआ था हमारे बीच। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? हाँ, ये तय नहीं हुआ था हमारे बीच। क्या कर रहे हैं आप? देखिए हमें आपके इरादे ना ठीक नहीं लगते। जी मोदी जी, हमें आपसे बात करनी थी अकेले में।
बूंदी जी, आपको जो कहना है आप हमारी पत्नी के सामने कहिए। हमने आपके लिए खीर बनाई थी, शुगर फ्री, वरना पिछली बार तो आपकी पत्नी आपको मारे डाली थी ना। लगता है वो भी भूल चुके हैं आप, जैसे अपने अतीत का बहुत कुछ भुला चुके हैं। आपको भी भुला देना चाहिए बूंदी जी। अगर आप जिंदगी में सब कुछ भुलाकर आगे बढ़ चुके होते तो हम भी अपना अतीत भुला चुके होते। हम आपको जानते हैं शंभू जी, आप अपने उसूलों के पक्के हैं। एक धोखेबाज नत उतराई लड़की को अपनी पत्नी बनाना, उससे प्यार करना तो दूर, आप उसको कभी माफ भी नहीं कर सकते। देखिए, हम जानते हैं कि ये सब सिर्फ एक नाटक है। बस हम आपके मुंह से सुनना चाहते हैं। नहीं बूंदी जी, ऐसा नहीं है। ये नाटक तो नहीं है, और जो है आपके सामने। हम पूरी तरह से बदल चुके हैं बूंदी जी, और हमें यकीन है कि महुआ भी पूरी तरह से बदल गई है। और अब देखना, वो सबसे अच्छी बहू बन के दिखाएगी, और हमारी पत्नी भी। क्यों महुआ? झूठ, हम ये सब नहीं मानते। तुम्हारे मानने या ना मानने से सच बदल तो नहीं जाएगा ना जीजी। छोटे साहब और हमारा रिश्ता अटूट है, और हम खुश हैं उनके साथ। और हमें लगता है कि तुमको भी अपना ब्याह निभाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। और वो खीर भी इसीलिए गिरी काहे कि उसको तुम्हें अपने पति के लिए ले जाना चाहिए था, हमारे पति के लिए नहीं। खैर, कोनो बात नहीं, अगली बार जब आएंगी तब दरवाजा खटखटा के आइएगा। कहा है ना, हम अपने पति के साथ बिजी थे, तो आपको खामखा शर्मिंदा होना पड़ेगा। माफ कीजिएगा जीजी, ये सब हमें राधे जी और आपको पास लाने के लिए करना पड़ रहा है। बहू के रूप में ई बार दो दो लक्ष्मियां घर आई हैं। दिवाली का जश्न भोकाल होना चाहिए, परंतु उससे पहले हवेली का रिवाज है कि घर की बड़ी बहू माता के सामने अपने हाथों से बने दिए जलाती है। अब तक ये काम जानकी करती थी, और अब महुआ करेगी, क्योंकि वो बड़ी है। सासू जी। हाँ बहू बोल, बता ना क्या हुआ। हमें आपकी मदद चाहिए। कौनो नया विवाद है या वही पुराना महुआ? वो तो ना हमारी कुंडली पे चौकड़ी मारकर बैठ गई है। आप और हम दोनों नहीं चाहते कि वो इस घर की आदर्श बहू बने, इसलिए उसको रोकने के लिए हमने एक तरकीब निकाली है। वाह, तरकीब के साथ आई हो, बढ़िया है।
सातिर दिमाग है तुमरा। बताओ क्या करना है तुम्हारे लिए? ये तांबे का पाउडर है। महुआ पढ़ी लिखी है ना, तू हमको सिखा रही, इसको थोड़ी गर्मी देते ही ना ये फट जाता है। हम आपको दिखाई देते हैं। देखा आपने, हम महुआ की सिखाई हुई चीज का इस्तेमाल उसी के खिलाफ करेंगे और इस पाउडर अरे हाँ हाँ हाँ, समझ गए। काफी टेढ़ी और सातिर सोच है तुम्हारी। आप हमारा साथ देंगी ना? हर साल की तरह इस साल भी दिवाली का जश्न जोर शोर से मनाया जाएगा और आप लोगों को अपनी बड़ी बहू मिली है। हमने वारिस की पत्नी महुआ। इस गांव की सुख समृद्धि के लिए महुआ पहले माता के चरणों में दिया जलाएगी और जश्न का आरंभ करेगी। महुआ, कुछ ही देर में हवेली की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। फिर देखते हैं शंभू जी कब तक अपने प्यार का नाटक बरकरार रखते हैं। क्या करिए आप? दर्द होता है। सीढ़ियों से गिरे थे ना। हमारे घुटने में भी दर्द हो रहा है। घुटनों के बल गए थे। इन दियों में तुम्हारा दिया मसाला मिला के, ठीक है? अब बस थोड़ी ही देर में आरती शुरू होगी और बवाल नहीं। देखो अपशकुन, घोर अपशकुन। गलती अम्मा जी की है। काहे इस लड़की से आरती की शुरुआत कराई वो? इस गलती का माफी नहीं सजा मिलता है और वही हम सबका देवी माँ दे रही हैं। सही बात की। बाप का कोमा भेज दी, बहन का पति छीन ली और अब हमारी जिंदगी में अंधकार ले आएगी ये नथुतरई। ये सब दिए हम खुद अपने हाथों से बनाए। पता नहीं ये धमाका कैसे हो गया। जरूर कुछ गड़बड़ हुई है। हम देखते हैं। हे रोक, तू लक्ष्मी माँ के पास नहीं जा सकती महुआ। पहले ही ना तुतराई के हाथों दिया जलाने का अनर्थ हो चुका है।
अब फिर से उनके पास जाने से पूरे गांव पे विपदा आ जाएगी। अम्मा जी आप कुछ बोलती काहे नहीं है? ये हवेली के रीति रिवाज और इज्जत को ठेस पहुंचाई है तूने नौवा। ये अच्छा नहीं किया तूने। देखिए, हम अपनी बहन की तरफ से आप सभी से माफी मांगते हैं। अम्मा जी और हम सब ने बहुत ही कोशिश की थी इसे सुधारने की, पर अब बात साफ है, देवी माँ के खाते में पुरानी गलतियां माफ नहीं की जाती आसानी से। बूंदी जी, ये सब अंधविश्वास की बात है। आजकल के जमाने में ऐसी बातों का कोई मायने नहीं। आप सब रुकिए, हम एक बार देखते हैं। अंधविश्वास तो आपके लिए होगा शंभू जी, पर सब लोग जानते हैं कि महुआ की नत उतराई की वजह से देवी माँ गुस्सा हो गई। तो कहीं ना कहीं तो सच्चाई होगी ना इसमें। भगवान भेदभाव नहीं करता बूंदी जी, ये इंसान करते हैं। भेदभाव तो आप भी नहीं करते ना, इसलिए तो महुआ का अतीत भुलाकर आप उसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिए। देखिए शंभू जी, गांव वालों की अपनी मान्यता है और वो उस पर स्थिर है, और देवी माँ भी उनके साथ खड़ी है। आपने भले ही उसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया हो, पर गांव वालों के लिए ये सिर्फ एक नथुतराई है। भैया, आप सबको बता दीजिए कि आप भाभी के साथ हैं। हम जानते हैं आप कभी महुआ को अपनाएंगे नहीं, और जो नाटक आप कर रहे थे अब वो का खत्म करने का टाइम आ चुका है। बताइए ना शंभू जी कि आपको महुआ से प्यार हो चुका है, उसे अपने पत्नी के रूप में अपना चुके हैं, बोलिए। भैया, ये पीछे हटने का समय ना है, बोलिए। अरे ये काहे बोलेगा? जब अपनी नत उतराई माँ को नहीं स्वीकार पाया तो बीवी को कहाँ अपनाएगा? और ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं, ऐसा तो सारे गांव वाले बोल रहे हैं। अभी अभी सुने, घुसुर-फुसुर चल रहा है अंदर। जब छोटे साहबी इन नथुतराई को अपनी पत्नी नहीं मानते तो हम काहे इसे गांव की बड़ी बहू माने? अम्मा जी, माना ये आपकी हवेली का मंदिर है, पर इस लड़की का यहाँ रहने का कोनो हक नहीं है। बाहर निकालिए इसे। अब शगुन किया है ये लड़की अम्मा जी, मंदिर से बाहर निकाल कीजिए। चुप! नथुतराई, लालची, बदतमीज, बदचलन, धोखेबाज, यही सारे नाम दिए ना आप इस महुआ को। फेंक दीजिए महुआ को इस हवेली से बाहर और दिखा दीजिए सबको कि आपका प्यार सिर्फ एक नाटक था।
अब जो हुआ उस पर टिप्पणी नहीं करेंगे और आप सबकी जुबान पे हमेशा के लिए ताला लगाने के लिए आज हमने खुद अपने होशो आवाज में अपनी मर्जी से आप सबके सामने अपनी बीवी की मांग भरी है। अब हमारी पत्नी के खिलाफ अगर कोई भी कुछ बोलेगा तो मतलब वो हमारे खिलाफ बोलेगा और वो हम हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो कहिए, कहना चाहता है कोई और कुछ हमारे बारे में, हमारे परिवार के बारे में या महुआ के बारे में? कुछ भी कहना है तो कहिए। अब ये दिया तुम ही जलाओगी महुआ, और कोई तुम्हें नहीं रोकेगा। दादी, दादी महुआ ने आपके सामने दिया जलाया और कोई गड़बड़ नहीं हुई। और आप सब लोग, आपके सामने महुआ ने ये रस्म पूरी की और अब मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग भी इस अंधविश्वास में विश्वास नहीं करेंगे। हमरा शंभू ठीक कह रहा है, उन दियों में शायद कुछ गड़बड़ थी। हमारी बहू बेदाग है। अब महुआ ही लक्ष्मी माँ की आरती करेगी, कोई कुछ नहीं बोलेगा। सुना सबने? महुआ, आरती कर बेटा। हमें तो लगता है महुआ के सर पे सच में देवी माँ का आशीर्वाद है। हमें परायों से डर नहीं है देवी माँ, अपनों से। हमें शक्ति देना कि हम उनका सामना कर सकें। आज हमने खुद अपने होशो आवाज में अपनी मर्जी से आप सबके सामने अपनी बीवी की मांग भरी है। मन साफ हो तो चुटकी भर सिंदूर भी काफी होता है जीजी। हमरे जले पे नमक छिड़कने आई हो ना? बहुत ही खुश हो ना अपनी जीत पर?
अभी भी वक्त है जीजी, इस सिंदूर की अहमियत को समझो, वरना बहुत देर हो जाएगी। और जीजी तुम समझ काहे नहीं रही हो? छोटे साहब और हम अब एक हैं और एक दूसरे के साथ ना बहुत खुश हैं। आज तो उस सबके सामने हमें अपनाए और कहाँ सबूत चाहिए तुम्हें? जीजी तुम भी अब अपने रिश्ते में आगे बढ़ो। राधे जी बहुत अच्छे इंसान हैं, वो खुश रखेंगे तुम। फिलहाल तुम अपनी चिंता करो महुआ। शंभू जी और तुम्हारा ये ड्रामा ज्यादा दिन चलने नहीं वाला। सबके सामने आज नहीं तो कल हम सच लाकर ही रहेंगे। महुआ ये सब हम देख लेंगे। जा शंभू को पूछ क्या वो नाश्ते में क्या खाएगा। वो हमारा दिमाग खाएंगे और हमें अपने ताने खिलाएंगे। जी सासू माँ। नाश्ते में क्या लेंगे आप? सत्तू का पराठा बनाते? दिमाग खराब नहीं है हमारा जो तुम्हारे हाथ का नाश्ता खाएंगे। चलो जाओ यहाँ से। अरे मेरी गुरमुखी, तुम्हारे हाथ से तो जहर भी खा लेंगे। एक काम करो, जो मन में आए वो बना दो नाश्ते के लिए। हाँ मगर अगर चीला मिल जाता ना तो। बिल्कुल, अब ही बना देते हैं। सासू माँ, हम तो पराठा बेचने का सोचे थे, पर वहाँ से तो चीले का फरमाइश आया है और हमको तो चीला बनाना नहीं आता। क्या करें? नहीं आता? कोनो बात नहीं, हम सिखा देते हैं। सच्ची? तैयारी करें? हाँ चलो आ जाओ। हाँ। थोड़ा सा हम तेल डालेंगे। आज आपके रिश्ते का दूध और पानी का पानी हो ही जाना है शंभू जी। थोड़ा सा ऐसे। अरे क्या हुआ? लो पानी पानी, ये लो पानी पियो। माफ कीजिएगा माँ जी, वो हमसे गलती हो गई। कोनो बात नहीं, हो जाता है बूंदी। अरे तड़का संभालो, जल जाएगा। इसके अंदर जाते ही तुम्हारे सारे राज बाहर आ जाएंगे और फिर शुरू होगा असली तमाशा। ये चीला है या उत्तर प्रदेश का नक्शा? अरे शंभू बेटा, इतनी मेहनत से घर की बड़ी बहू ने बनाया है। हमको तो लगता है उत्तर प्रदेश का नहीं, मध्य प्रदेश का नक्शा है। और हमारे इससे आया छत्तीसगढ़, जिसका विभाजन हो चुका है। बस भी करो सब, बेकार में छेड़े जा रहे हो हमारी बहू को। अरे कैसे दिखता है उससे कोनो फर्क नहीं पड़ता। चक्के देखो, उंगलियां चाटते रह जाओगे सब। अरे वाह, तो बहुत ही अच्छा बनाया तूने महुआ। ये तो वाकई बहुत ही टेस्टी है। धन्यवाद। तू तो अब तक ना सीखी। पति परमेश्वर जी, तनिक आप भी चक्के बताइए ना कि कैसा बना है। तुम इतनी मेहनत से बनाए, पहले तुम खाओ हमारी प्यारी गुरमुखी। हुआ हुआ। अरे
कहाँ हुआ महुआ? महुआ? हुआ तो तुम ठीक तो हो? कोई पानी ला रही है ना प्लीज? नहीं नहीं, हम ठीक हैं। अजय सुनिए, बैजी को फोन कीजिए ना। ऐसे कैसे चक्कर आ गए? अभी तो ठीक थी। हुआ तुम ठीक हो ना? जी तनिक तबीयत ठीक नहीं लग रही, उल्टी जैसन लग रहा है। अब जल्द ही सब समझ जाएंगे महुआ कि तुमको क्या हुआ है। जरूर बाहर का कुछ खा लिया होगा इसने। उस दिन देखा था हमने इसको, एक बार 15-20 गोलगप्पे एक साथ घपाघप खा गई थी। बाहर का खाई ना तुम? नहीं, हम तो घर का खाना ही खाए हैं, और बाहर तो हम गए भी नहीं। तो फिर बुखार है का? कैसे बेवकूफ लोग हैं, इन सबको समझ में काहे नहीं आ रहा। हमें ही मुंह खोलना पड़ेगा का? अरे बुखार नहीं, आप लोग समझिए ना। हाँ? मतलब उल्टी जैसा होना, चक्कर आना, ये सब किस चीज के लक्षण है बताइए? अरे दुर्गा, तू भी ना सटिया गई है। 3 बच्चे कर दिए, और अरे अपनी महुआ समझे कि ना समझे? कहा समझे का? हमें नहीं कुछ समझ आया, समझाइए ना हमें भी, क्या हुआ है? हाँ, अरे बॉडम, तेरी माँ दादी बनने वाली है, अवतार दादा, और तू बाप बनने वाला है। ससुरा वारिस भी पहले शंभू ने ही दे दिया। हमारा नाकारा लौंडा तो नाटक में व्यस्त है। अब अगर दोनों के बीच कुछ होना है तो शंभू जी कभी मानेंगे ही नहीं कि महुआ पेट से, और आएगा सच सबके सामने। सच में अम्मा जी? नहीं दादी, ये क्या कह रही हैं आप गलत कह रही हैं दादी। ये नहीं हो सकता। महुआ पेट से कैसे हो सकती? अरे तो तू काहे इतना घबरा रहा है? हाँ? अरे वाह शंभू बेटा, हम तो बहुत से ज्यादा फुर्तीले निकले। हाँ, शादी के बाद बिल्कुल टाइम नहीं लगाया। वाह। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हम पेट से नहीं है। पर लक्षण तो वही दिख रहे हैं सब। नहीं दादी, कुछ गलत है जरूर। कोई और दिक्कत होगी, इसकी तबीयत खराब होगी, पेट खराब होगा, पर पेट से नहीं हो सकती। अरे काहे नहीं हो सकता? आप दोनों तो एक दूसरे से प्रेम करते हो, और प्रेम के बाद तो अगला कदम बच्चा ही होता है। हाँ, पर हम एक दूसरे से का? अब प्रेम करते हैं, बहुते करते हैं एक दूसरे से प्रेम, पर सोचे नहीं थे कि ये सब इतना जल्दी कैसे। अरे घबराने की कोनो बात नहीं है, डॉक्टर साहब को फोन कर दिए, वो आके बता देंगे क्या क्या नहीं है। अरे डॉक्टर क्या भाड़ में, हमारा दिल बोल रहा है कि हम ना परदादी बनने वाले हैं। मैंने सैंपल्स कलेक्ट कर लिए हैं, शाम 6 बजे तक रिपोर्ट आ जाएगी। अरे रिपोर्टवा को मारो गोली, हम कह रहे हैं कि हमारी बहू पेट से है। एक बार करने दीजिए ना अम्मा जी, सबकी तसल्ली हो जाएगी। चलो भाई कर लो तसल्ली। पर देखो डॉक्टर, 6 बजे से 1 मिनट ऊपर नहीं होना चाहिए। अरे हमारा पोता आ रहा है, कोनो मजाक थोड़ी है। अब खड़े खड़े सबका मुंह देख रहे हो भाई, चलो जश्न की तैयारी करो। देखो, वो अभी नाटक रोक नहीं सकते। जैसा चल रहा है ना वैसा चलने दो। सबको लगता है कि तुम पेट से हो क्योंकि हम शादीशुदा। इससे सबको लगता है कि हम देखिए, नाटक तो हम जारी रख लेंगे, पर कब तो सच का पता चलेगा ना, तब कितना बुरा लगेगा सबको। नहीं, उसकी फिक्र तुम मत करो।
हमने ना कहीं पढ़ा था कि अगर झूठ किसी अच्छी काम के लिए बोला जाए तो सच से बड़ा होता है। मुझे अपना सच बोलने ही वाले थे। हाँ, पर हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं। पर तुम बीच में अपना झूठ लड़ाकर उनको रोकती। पर कोनो बात नहीं, इस ढोंग पे अंत कैसे लगाना है ये हम अच्छे से जानते हैं। और वैसे भी एक बार ये रिपोर्ट आ जाए सबको पता चल जाएगा कि तुम पेट से नहीं हो, और होगी भी कैसे। हम तो कभी अरे यहाँ क्या कर रही बूंदी जी आप? क्या हो रहा है इसे? हम भी वही जानने की कोशिश कर रहे हैं भैया कि बूंदी जी आप लोगों की कमरे के बाहर क्या कर रही है। वो हम महुआ की तबीयत पूछने आए थे कि कैसे है वो। जी राधे जी, आप दोनों ना एक नंबर टाइम पर एंट्री मारे हैं। अब छोटे साहब और हम ना अभी हम यही बहस कर रहे थे कि लड़का होगा कि लड़की। हम बोले कि क्या फर्क पड़ता है, चाहे जो भी हो, पर ओके लिए ओके साथ खेलने के लिए एक ठो का साथी होना ना बहुत ही जरूरी है। हाँ जी आप दोनों समझे ना हम क्या बोल रहे हैं? तबीयत ठीक लग रही है अब तुम्हारी, हम जाते हैं। जी अब तनिक कमजोरी तो रहेगी ना, हम आराम कर लेते हैं। बस कोनो हमरे आसपास भटक के हमको डिस्टर्ब नहीं करे। भाभी आप चाहिए जी, अब कौन आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, आप आराम कीजिए। आते भैया। कहा थे तो और क्या करते हैं हम? चलो। आप उनके कमरे के बाहर क्या कर रहे थे? सच का पता लगाने गए थे और लगा भी लिया था अगर आप बीच में नहीं आते तो। कौन सा सच? यही कि महुआ और शंभू जी एक दूसरे से प्यार व्यार नहीं करते। ये सब बस एक नाटक है। भोले हैं आप जो उनकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ गए। दिमाग खराब हो गया आपका। भैया हमसे झूठ नहीं बोलते हैं, और आप सीधा सीधा काहे नहीं बोलती हैं कि उनकी नजदीकियां आपको बर्दाश्त से बाहर हो रही है? देखिए बूंदी जी, हम आपको चेतावनी दे रहे हैं। ये भैया भाभी के रिश्ते में अगर कोनो बवाल पैदा की ना आप, तो सच कह आपको ऐसा रूप दिखाएंगे अपना जिससे आप नफरत करने लगेंगे। और भैया भाभी के कमरे के आसपास नजर मत आना। उनके आसपास नहीं जा सकते, लेकिन दूर रह के भी हमें सच को बाहर निकालना आता है। हम जब पेट से थे ना, तो हमारी सासू माँ ने हमको ही सोने का पालना तोहफे में दिया था। फिर हमने जानकी को दिया, और अब तुझे। देख महुआ, तेरी कोख में जो बाल गोपाल पल रहे हैं ना, उनके लिए हमारी तरफ से ई तोहफा। अरे रे रे, क्या करने जा रही हो? हाँ, तुम आराम करो, ज्यादा जोर ना दो अपने शरीर पर। देखिए आप सब लोग अभी से इतना काहे कर रहे हैं, पहले शाम में रिपोर्टवा तो आ जाने दीजिए। अरे रिपोर्टवा को छोड़, है हमें जितना तजुर्बा है ना, हम जानते हैं कि हमरा पर पोता आने वाला है बस। और शंभू साहब जी दादी, आप चिंता करना शुरू कर दो, ठीक है ना? आजादी के दिन हो गए खत्म। देख महुआ ना तेरी छवि दुनिया में लेकर आ रही है। इको कोनो परेशानी नहीं होनी चाहिए, हम बताए दे रहे हैं। इकी आरती उतारते रहना बैठ के, समझा ना? अगर कुछ शिकायत मिली तो सोच ले तेरी क्लास ले लेंगे हम। हाँ अम्मा जी, इनकी छवि ना ही आए तो अच्छा है। इनके जैसा ना एक ही काफी है।
वैसे भी इतना गुस्सैल बच्चा ना हमसे ना ही संभाला जाएगा। हाँ तो क्या तुम्हारी जैसी होगी का, जो बिना कुछ सोचे समझे पूरा दिन हमारा दिमाग खा जाएगी। देखिए ऐसा है कि मुन्नी के बारे में ना तो कछु बोलिए नहीं। अच्छा, और जो तुम हमारे छोटू को बेफुजूल में यहाँ पे बेइज्जत करियो हो चलेगा? हाँ, एकदम सख्त लौंडा होगा छोटू, बिल्कुल हमारी तरह। हाँ, सम्मान करेगा सबका, खुददार आदमी होगा, जोशीला होगा। मुन्नी होगी, सुंदर होगी, समझदार होगी और पढ़ लिख के ना मिनिस्टर बनेगी। आपके छोटू जैसे चेहरे ना तो के आसपास दौड़ेंगे। अरे छोटू दौड़ेगा नहीं, लोगों को दौड़ाएगा अपने पीछे। भौकाल होगा उसका, भौकाल। दादी बताइए इसे, नाम छोटू होगा पर काम सारे बड़े करेगा। अरे हम तो कह रहे हैं दोनों ही आ जाएं तो अच्छा है। अरे आपके कहने से क्या होता, हम कह रहे हैं ना मुन्नी होगी तो। अम्मा जी, जिस तरह ये दोनों लड़ रहे हैं ना, ये छोटू हो मुन्नी हो जो भी हो, इसे तो हमें ही पालना पड़ेगा। देखिए ना, ये दोनों तो खुद ही बच्चे हैं। अरे तो पागल, पालेंगे तो हम ही ना, इनके बस की ना है बिल्कुल भी। ये देखिए मैडम, सबसे चतुर, चालाक और समझदार तोता है ही। अरे घोड़े की तरह अपना दिमाग दौड़ाता है और हाथी की तरह हर बात को याद रखता है, और जो सुनता है उसके सामने सेम टू सेम वही बात दोहराता है। बेवकूफ तो नहीं बना रहे हमरा। अरे मैडम, कैसी बात कर रही हैं आप? अगर आपको हम पर भरोसा नहीं है तो आप खुद ही पूछ लीजिए। प्यार का ढोंग खत्म होगा, भांडा फूटेगा। प्यार का ढोंग खत्म होगा, भांडा फूटेगा, भांडा फूटेगा। ठीक है, आप इसे दे दीजिए। जी मैडम। अब इस तोते में बसेगी शंभू जी और महुआ की जान। अरे तू देखता जा बस। अरे हमारा परपोता आ रहा है ऐसा जश्न करेंगे। ओ जानकी। अम्मा जी 6 बजने में बस 10 मिनट बचे हैं। अरे जानकी, आरती की थाली तैयार हो गई का? जी अम्मा जी, थाल भी और सौंठ के लड्डू भी। ही अच्छा किया बस। ये ले शंभू, खबर मिलते ही खिला देना, ये सेहत के लिए भी अच्छे हैं और मुंह भी मीठा हो जाएगा। ठीक है, हम देखते हैं। अरे हम देखेंगे। अब सब निराश हो जाएंगे, पर क्या कर सकते हैं, ये समय तो आना ही था। हेलो अम्मा जी। डॉक्टर साहब, क्या खबर? आपकी बहू की रिपोर्ट्स आ गई हैं। तो क्या खबर है? अच्छी खबर है? जी, खुश खबरी है। बधाई हो, आपकी बहू माँ बनने वाली है। अरे हम परदादी बनने वाले हैं। शंभू, क्या बात है भैया, क्या बात है, अब बाप बनने वाले हो हम चाचा।